संघर्षों के साथ बिहार के गणतंत्र ने 75 साल में जो हासिल किया था वो वापस छीन लिया गया है। मेरा मानना यह है, बिजनेस व्यापार में हम कहीं नहीं हैं और शिक्षा में कहीं नहीं हैं, और पूरे बिहार को वापस उस तरफ ढकेल दिया गया है जहां से वो 90 के पहले का बिहार दस्तक दे रहा है। लेकिन एक बदलाव है। सारथी कौन बना है इस पूंजी और जाति का गठजोड़, वर्चस्वशाली तबके का, पूंजी का गठजोड़ उसी वर्चस्व के साथ, पुरुषों का गठजोड़, हिंदू का गठजोड़। लेकिन सारथी कौन बन रहा है, इसका उदाहरण बिहार ने। मैं बिहार से क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं, वो जो ताकतें इस बिहार को 90 से पहले ले जाना चाहती हैं, उन्होंने अगुवाई दलितों पिछड़ों को सौंप रखी है इसी बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री वो ऐसा आ गया है जिसको सामने से आप देखकर पहचान सकते हैं, जो कहता है कि मैं योगी हूं, उसके बाद भी मेरी जाति क्षत्रिय है और मुझे नाज है इस जाति पर क्योंकि इसमें भगवान भी पैदा होते हैं। ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला। लेकिन बिहार में अगुवाई कौन कर रहा है, हर तरफ से वो झंडा बरदारी पिछड़े और दलितों को, जंगल की लकड़ियों को समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लकड़ी जो है तुम्हारी जाति की तो है। ये बिहार मुश्किल में है और इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल एक बात कहने में कर रहा हूं। पूर्व के वक्ताओं ने, चाहे नवीन जी ने, रतन जी ने और हमारे तमाम साथियों ने जो बात कही है, संकट गहराया यह है कि हमने अपने मित्रों का एक बड़ा खेमा नहीं तैयार किया। हम चाहते हैं कि बिहार गणतंत्र के 75 साल में कहां चुनौती में फंसा है, इसको एक वैचारिक एका की तरह जोड़ करके देखा जाए। और बदलाव की चुनौती क्या है? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। इस बात की एकता कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर किया तो था जाति जनगणना, यहां की महागठबंधन सरकार ने आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। हमें उम्मीद थी कि जाति जनगणना के सवाल पर देश में एक आंदोलन पैदा होगा और हम ये देख रहे हैं कि बिहार, जिसने आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई और जिसने एक उम्मीद पैदा की थी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदाओं, महिलाओं के, गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के, किसानों के सवाल पर एक नया आंकड़ा आया है, एक नई डिबेट खड़ी होगी, आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन अधिकांश लोग कुंभ नहाने चले गए, इसलिए यहां का मामला ठंडा पड़ गया। इस मुश्किल से लड़ने के लिए मैं ये मानता हूं कि यह संवाद एक आगाज होना चाहिए, श्रृंखला चले कि आखिर वो आंकड़ों के साथ क्या हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि जाति जनगणना से लाभ क्या होने वाला है, और वो समझा गए कि डुबकी से लाभ क्या होने वाला है। इसी संत आंदोलन ने, आज रविदास का दिन है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहीं पर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सारा विमर्श खत्म। अब एक विमर्श होगा जो आरएसएस और नागपुर आपको समझाएगा कि हिंदू होने का मतलब क्या है। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों मोर्चों पर लड़ी जानी है और इसी से गणतंत्र के 75 साल में जो हासिल हुआ था उसे बचाया जा सकता है। मैं आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए एक कविता जो हम लोगों की बहुत प्रिय है, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। ये जो डरना बंद कर रहे थे लोग, उन्हीं को तो खामोश करने के लिए पहले डिलेजिटिमेट करो। अर्बन नक्सल गाली कहां से आई? यानी जो सवाल पूछे, जो तर्क करे, जो तथ्य से आपको खोज करके चुनौती दे, उसे गाली बना दो। और बाकी बातें मेरे पूर्व के साथियों ने कह दी है, इसलिए मैं अभी दीपांकर जी को हम लोग सुनेंगे भी। मेरा निवेदन यह है कि बिहार जिस मोर्चे पर खड़ा है, यह देश को दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपके पहले हरियाणा में जो हुआ, मैं इशारे में ही यह कंक्लूड करना चाह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तो फिर भी अलग माहौल था, बाकी दो जगह तो उन्हीं के लोग कह रहे थे कि नहीं आ पाएंगे और आज वो सत्ता में बैठे हैं। आप लाख कहते रह गए। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज्यादा वोटर हो गए। कैसे? 5 साल में जितने वोटर जोड़े नहीं गए, उतना 5 महीने में जोड़ दिए गए। कैसे? ईवीएम पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का एक चुनाव हुआ, कुंदरकी का एक चुनाव हुआ, और उन चुनावों में जहां आबादी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वालों की 70% है, आज वहां बीजेपी का आदमी जीता हुआ है। पिस्टल टान करके पुलिस वाला वोटर के सामने खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश आपको एक उदाहरण दे रहा है कि अगर बिहार को न रोका गया 25 में गणतंत्र के 75 साल से वापस ट्रैक पर जाने से, तो उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश का इंतजार कर रहा है।
वोटर का वोट डालना ही महफूज नहीं। गणतंत्र ने सबसे बड़ी चीज जो हासिल की थी, अब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बाबा साहब का वो 25 नवंबर 1949 के भाषण की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता था, जब बाबा साहब ये चिंता कर रहे थे उस दिन कि बड़ी मुश्किल से हम एक नए